Welcome students. This is the next chapter which we are going to study. It's chapter 10 of class 8 science subsection biology. The new chapter that we are going to study today or discuss about is the chapter titled Reaching the Age of Adolescence. Reaching the Age of Adolescence. It is the chapter 10 in your science book. So first of all, if we study the title, we will see the word adolescence. What is adolescence? Adolescence is a stage of your life. Okay? Adolescence is a stage of your life in which you change into an adult. After reaching the adolescence, you gradually develop and change into an adult. Its Hindi meaning is Kishoravastha. Okay? Its Hindi meaning is किशोरावस्था. किशोरावस्था का मतलब होता है किशोर, ऐसी अवस्था जब आप किशोर हो जाते हैं. तो अभी जिस उम्र में आप हैं, आप सभी की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होगी. 13-14 प्लस माइनस 1 साल. तो उसमें आप देखिएगा कि पहले के समय आपके पेरेंट्स आपसे जिस तरह बिहेव करते थे और आज जिस तरह बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स यू माइट हैव चेंज्ड और मस्ट हैव चेंज्ड. व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है कि उनका बिहेवियर बदलाव हो गया? कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके घर के आसपास या आपके घर में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जो बहुत छोटा है, जन्म लिया है, कुछ समय हुआ है. तो पहले तो वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता. 8 महीने 10 महीने तक उसका वो बेड में टॉयलेट कर रहा है, डायपर में टॉयलेट कर रहा है, पैंट में टॉयलेट कर रहा है, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हर चीज को वो इग्नोर कर देते हैं विद अ स्माइल. मुस्कुराहट के साथ वो इग्नोर कर देते हैं. आफ्टर अ व्हाइल व्हेन it starts to walk, जब वो बात कर बोलना चलना शुरू करते हैं, then it is expected that at least they don't speak, but they should or they must ask for toilet in their sign language or whatever language they are interacting with their parents. किसी भी भाषा में, किसी भी तरह के इशारों वाली ही भाषा में वो अपने पेरेंट्स से बात करने लगते हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि they must speak about their at least the natural cause toilet. कुछ समय के बाद जब वो बोलने लगते हैं तो उस समय उनसे ये उम्मीदें बढ़ जाती हैं. उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने से खाना मांग ले, खाना खा ले समय समय पर. जब भी उनको इस तरह का टॉयलेट पॉटी वगैरह की जरूरत पड़े तो वो खुद से बोले, है ना. छोटे मोटे काम जो है घर के, जैसे कि अभिभावक ऐसे ही छोटे मोटे काम, फॉर एग्जांपल चलो इस ग्लास को वहां रख दो या वो खिलौना वहां से उठा कर ले आओ, वो समझने लगते हैं. अब इस 3-4 साल के दौरान में आप देखिएगा क्या अंतर आ जाता है कि जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनकी हर गलती को पेरेंट्स नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गलतियों को वो अब पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं. जैसे थोड़े बड़े हुए हैं तो बेड के बहुत किनारे खेल रहे हैं तो उसके लिए बोला जाता है कि नहीं इतने किनारे मत खेलो, गिर जाओगे. दौड़ रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि दौड़िए मत, टकरा जाएंगे. कभी कभी डांट भी पड़ती है. 4 साल 5 साल के होते होते डांट भी पड़ने लगती है थोड़ी बहुत. उस समय तक ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप
कुछ चीजों को समझेंगे, कम से कम जो आपको बताया जाए आप उसे मानेंगे। उसके बाद जब आप थोड़े और बड़े होते हैं और उस समय आप कुछ गलती करते हैं तो पहले के मुकाबले अभी का जो बिहेवियर टुवर्ड्स यू ऑफ योर पेरेंट्स चेंजेस, बदल जाता है ना। पहले आप अगर एक गिलास पानी घर में गिरा दे तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब अगर गिरा देंगे तो हो सकता है आपको कहा जाए कि चलो पकड़ा ला के बच्चों उसे। आप बेड पे पानी नहीं गिरा सकते हैं, आप बेड पे आपको खाना खाना मना हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। उसके बाद जब आप स्कूल आने लगे, स्कूल में आप खुद से बैठकर खाना खाने लगे तो घर में भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ग्रेजुअली एज योर एज इंक्रीजेस द observation method of your parents towards you also changes. They now starts to expect things from you. वो आपसे चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में एक्सपेक्टेशंस लगाने लगते हैं कि आपको ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए। आपको आप बहुत छोटे में अगर अपने पिताजी को या अपने दादाजी को मार भी देंगे तो वो हंस कर छोड़ देंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं 6-7 साल के, तब उसके बाद ये आपकी गलती मानी जाती है। उस समय गलती नहीं मानी जाती है जब आप छोटे थे, लेकिन अब गलती मानी जाती है। आपको समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको डांट भी पड़ सकती है 10 साल का होने के बाद। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जो समय के साथ आपका बदलाव होता है। अब हम जिस उम्र की बात कर रहे हैं वो होता है एडोलेसेंस, एक ऐसा स्टेज व्हेन अ चाइल्ड और अ पर्सन स्टार्ट्स और इज इंटेंडेड टू बिहेव लाइक अ, उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो किसी समझदार व्यक्ति की तरह, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह behave करे। And that stage starts from 13, 12, it's nearly 12, 13 to 18 or 19। तो उस समय जो है आपके प्रति जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो बढ़ने लगता है, आपके ऊपर ध्यान दिया जाने लगता है, आप क्या कर रहे हैं, what you should have done, what you should do, what you have done, all the sorts of things are now expected from you. So in this chapter, as you get into this chapter, as the introduction starts, you will see there Bujo and Paheli. Okay. There is a previous chapter, there is chapter 9. In this you will start about the reproductive organs of humans, but that will be taught on later. But today we are going through the chapter reaching the age of adolescence. Okay, now this is the tour. In this आपके science book में you must have seen there are two names, Bujo and Paheli, and all the chapters have been taught through. Then they are the person who are characterized. So in this also Bujo was celebrating his 12th birthday, 12वीं जन्मदिन मना रहा है, उसके दोस्त चले जाते हैं तो बुझो और पहेली जो है अपने माता पिता से बात करते हैं। पहेली जो है सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ते हैं, वो हंसती है क्योंकि उसने देखा कि बुझो जो लड़का है उसके बहुत सारे दोस्त जिनसे वो 1 साल के बाद मिली है, अचानक से वो बड़े हो गए हैं, कुछ अजीब दिख रहे हैं क्योंकि उनके होठ और गालों पर हेयर लाइन, बाल वाली धारियां आ गई है। उसके बाद उसको वो मजाक लग रहा है, हंस रही है, लेकिन उसके बाद उसकी माँ जो है उसको एक्सप्लेन करती है और कहती है, बताती है कि जब आप जन्म लेते हैं पहले दिन से ही आपका ग्रोथ, वृद्धि शुरू हो जाती है, और जब आप 10 से 11 साल के हो जाते हैं तब ये जो वृद्धि है आपके शरीर की वो दिखाई देने लगती है, ज्यादा समझ में आने लगती है। तो 10 साल के होने के बाद अचानक से आपका कोई शरीर का कोई हिस्सा बढ़ने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और
यहाँ पर एडोलेसेंस का हेडिंग आता है, डेफिनेशन आता है कि द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। तो यहाँ एक शब्द आया रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? Reproductive maturity is the stage of a person or any organism when a person is capable of giving birth to another. मतलब शरीर की एक ऐसी परिस्थिति जब वह शरीर किसी दूसरे अपने जैसे जीव को जन्म देने के काबिल हो जाता है, ठीक है ना? तो वो प्रक्रिया जब होनी शुरू हो जाती है then that is called as adolescence, ठीक है? तो adolescence का बेसिक अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन एक बार फिर से समझते हैं कि what is adolescence? The adolescence is the process or adolescence is the period of life when our body undergoes changes leading to reproductive maturity. Now adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 to 19 year of age. 11 साल की उम्र से लगभग शुरू होती है और 18 से 19 वर्ष की उम्र तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और क्योंकि आप देखिएगा इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सभी में आप देखिएगा टीन वर्ड लगा हुआ है आखिर में, तो इसलिए इस समय के बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है। आपने कभी-कभी सुना होगा कोई पिक्चर वगैरह में टीनेजर्स वर्ड, तो टीनेजर्स क्या है? द group of children belonging to the age of 13 to 19 as they have teens spelled in their number, that's why they are called as teenagers. Now in girls adolescence may begin a year or two earlier. मतलब लड़कियों में adolescence की जो प्रक्रिया है वो 1 या 2 साल लड़कों के मुकाबले पहले शुरू हो सकती है। और the period of adolescence also varies, बदलता है पर्सन से पर्सन पर ना। तो इस दौरान ये जो 11 से 19 साल की उम्र यहाँ पर दी गई है, लड़के और लड़कियों में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, प्लस और माइनस 1 to 2 इयर्स। इस दौरान शरीर बहुत सारे बदलावों से होकर गुजरता है। आप एक में होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि आपके शरीर में पहले के मुकाबले अब अलग अलग तरह के बदलाव आ रहे हैं लड़कों और लड़कियों दोनों में। The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. Okay. Puberty. What is puberty? Puberty. The most important change which marks puberty is that the boy or girl become capable of reproduction. Puberty ends when adolescence reaches reproductive maturity. So, puberty is the process of puberty is the period when the when a child or a person gets becomes capable of reproduction. Okay. Coming to the next section. Changes at puberty. What are the different kind of changes which our body shows or displays when a person changes or undergoes into the puberty? The most visible, जो सबसे आसानी से दिखाई देने वाला चेंज है, that is the growth in height. आप कभी गए होंगे अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जिनके यहाँ 1 साल में 1.5 साल के बाद जाए, जब आप क्लास 6 में थे और आप 8 में गए या 7 में थे और 8 में गए, तो आप पाएंगे कि वो पहला चीज आपको देखकर क्या बोलेंगे? कितना बड़ा हो गया है, बोलते हैं। तो अचानक से आपको कभी ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि आप बड़े हो गए, क्योंकि आप हर रोज अपने आप को देखते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हर रोज आपको ग्रो करते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसे वो देख रहे हैं। लेकिन जो आपको बहुत लंबे समय के बाद देखते हैं
they will notice that your height has changed. So this is the most easily visible change that a person acquires during the period of puberty. So what is it? Is a sudden height increase. This is a sudden height, मतलब बहुत तेजी से आप इस समय बड़े होने लगते हैं. इस समय थोड़ी अजीबता भी आती है. अजीबता मतलब what you can say कि किसी का अपर पार्ट वेस्ट से ऊपर, कमर के ऊपर का भाग जो है वो लंबा हो जाता है. किसी का आप देखिएगा तो कमर के नीचे का भाग लंबा हो जाता है, किसी का सिर छोटा रह जाता है. तो these are some of the what you can say differentiation. So लेकिन ये क्या होता है बाद में समय के साथ that they all get managed. This is a chart. This is a chart of a person, how they will change, their height will change. So this is the age percent of full height. This percentage means the maximum length a person will acquire. एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा अपने उम्र में लंबाई प्राप्त कर सकता है उसका a boy at the age of 8 is 72% of its maximum height. अपना वो जो सबसे ज्यादा लंबा, जितना लंबा वो अधिक सबसे अधिक हो सकता है उसका वो 72% पॉइंट को गेन कर लेता है at the age of 8, while in the girls it's 77%. You can see the difference. There is a difference of 5%. That at the age of 8 the girls will acquire their 77% of the total height that they will get in their whole life. Then at the age of 9 you will see 72 to 75%, where in girls 77 to 80. It's 4%, then the difference is 3%, then the difference is 4%, then 3, 4, 3, 1, 0.5, 100. ये लड़कियों का एज वाइज differentiation है 8, 9, 10. You will see first of all if we get to see the height percentage of the girls which they are acquiring. At the age of 10 they will get 82, they are 84% of total height. At the age of 11 they acquire 88%. At the age of 12 they will get 91%. At the age of 13 they get to their 95% of height. While at the age of 14 you see the difference. While at the age of 14 they will get to the 98% of their total maximum height which they will acquire. While at the age of 15 they get to 99%, and at the age of 16, 17 and 18 they nearly get to the 100% of their total height that they will gain. You will see that in girls it's a rapid process, and at the age of 16, or you can say after the age of 14 it slows down. वो अपना टोटल हाइट जो है लगभग 14 साल की उम्र तक में गेन कर लेते हैं, और उसके बाद का प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाता है. While in case of the boys you will see there is a total stepwise method or stepwise percentage of their growth. At the age of 8, 72, at the 9, 75%, at 10, 78, 11, you will see 3% differences. 3%, 3%, 3%, then 3%, then comes 4%, then comes 4%, then comes 3%, once again 3%, and at the age of 16 they will get to the 98% of their height, while in the case of girls they are getting at 14. They get to up to 98% at the age of 14 only, while in case of boys it's up to 16 years. They grow till the age of 18 in case of boys, but in girls they get their maximum height at the age of 16. 99.5% is nearly very near to the 100%, or you can say at the age of 15 they nearly get to their full height. Okay, so at the age of 14 to 18 in 4 years they will get to only 2%, where in case in the boys it's 14 to 18 they get to 92, from 92 to 100%. 8% का डिफरेंस रहता है, जबकि गर्ल्स में सिर्फ 2% का डिफरेंस रहता है. तो व्हाट इट शोज, ये क्या बताता है आपको कि द गर्ल्स ग्रो एट अ वेरी रैपिड रेट.
लड़कियां जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और 14 साल की उम्र होते होते वो लगभग अपना सारा हाइट गेन कर लेती हैं, जबकि लड़कों में ये प्रक्रिया ग्रेजुअल है, एक सामान्य गति से चलती रहती है। 16 साल की उम्र में वो 98% नियरली अप टू देयर 100% वो गेन करते हैं। सो दिस इज द हाइट कंपैरिजन चार्ट बिटवीन the girls and boys. There is a calculation for also, you can also get, आप 13 साल के हैं, you are of 13 years now, from this formula you can get a lump sum, okay, a near height up to which you will grow. For example, यहाँ एक example दिया हुआ है, a boy is 9 years old, आप 13 year के हैं, यहाँ आप 13 ईयर कर लीजिए and 120 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेजर द हाइट ऑफ योरसेल्फ एट योर करंट एज। आप अभी जिस उम्र में हैं उस समय की आपकी हाइट को आपको नापनी होगी। आप नाप लेते हैं तो उसका ग्रोथ पीरियड के एंड में कितनी वो होगी। तो यहाँ पर 9 ईयर का लड़का है, 120 सेंटीमीटर है बाय 75। अब आप देखिए चार्ट में 9 साल की उम्र में उसका कितना परसेंट हो रहा है, 75% ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पर ये उसका टोटल हाइट का 75% है इनटू 100। तो 120 120 by 75 into 100 is equal to 160 centimeter. This is the maximum height that the boy will get. This is the lump sum assumption, you can say. ये एक assumption है, it's not, you cannot say कि वो उतना ही बड़ा होगा, वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। Okay, this is the graph. Okay, this is the graph. The pink one is for boys and the blue one is for the girls. आप देख रहे हैं कि पिंक वन जो है एक रेगुलर स्टेयर में, एक रेगुलर स्टेयर के रूप में आगे बढ़ रहा है स्लोप, जबकि इसका स्लोप जो है वो यहाँ पर आने के बाद लगभग सीधा हो गया है। ये शो क्या करता है कि एट द एज ऑफ 16 जो हमने टेबल में पढ़ा था, ये उसी चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस सेक्शन में इनिशियली गर्ल्स जो है लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, द रेट ऑफ ग्रोथ ये अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माय फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर्ड टू माय बॉडी। पहली कहती है कि मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मैं लंबी तो हो गई हूँ लेकिन मेरा चेहरा जो है वो मेरे शरीर के मुकाबले छोटा दिखता है। तो उसको फिर कहा जाता है कि पहली डजंट नीड्स टू वरी। ये सभी के बारे में है कि शरीर का कभी कभी कोई हिस्सा जो है दूसरे के मुकाबले प्रोपोर्शनली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको उस चीज में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हाथ लंबे हो जाते हैं, कभी पैर बड़े दिखने लगते हैं, सिर छोटा दिखने लगता है, लेकिन समय आने के बाद यानी धीरे धीरे सभी का शरीर एक प्रोपोर्शनेट रूप में ग्रो कर जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का पैर बड़ा हो गया है और ऊपर का धड़ छोटा है, तो फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा कि पैर का बढ़ने की गति जो है वो बहुत धीमी हो जाएगी और जो धड़ है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा शरीर एट द एज ऑफ नियरली 18 to 19 years will grow proportional. This is it. We will discuss the next topic in our next video segment. Thank you.